गुरु के शरण में रहते रहते भी जो हो जाए वो बोध है, और बोध होने के बाद जो प्राप्ति हो जाए वो ज्ञान है। इसलिए मैं कहता हूं कि शरण में रहने से बोध होता है और श्रवण करने से ज्ञान होता है। तो पहले शरणागत पकड़ो। अगर हम उपमन्यु की ओर दृष्टि डालें, जो आयुध धौम्य के शिष्य थे, गुरुजी के यहां जब पहली बार गए और प्रार्थना की कि गुरुजी मुझे पढ़ना है, विद्या अध्ययन करनी है, विद्वान बनना है, आपका आशीर्वाद मिल जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। गुरुजी ने कहा जाकर के गैया चरा ले। सोचने की बात है, ये पढ़ाई करने हैं और गुरुजी कह रहे हैं कि गाय चरा ले। और ये परंपरा अब सिर्फ आश्रमों में बची हुई है। अब भी अगर आप आचार्य कुल के विद्यालयों में जाएं, तो आज भी बच्चे सब सेवा वहां करते, झाड़ू पोछा लगाने से लेकर के और गाय सेवा तक की सब सेवा कर लेते। बाकी के सामान्य जीवन में तो हम ही स्वयं अपने बच्चों को चाहते नहीं कि उनको झाड़ू उठानी भी पड़े, नहीं करने देते। पहले विद्वान भी इसलिए हो जाते थे कि गुरुजी खूब कुटाई भी करते बच्चों की, मार पिटाई भी थोड़ी बहुत लगा देते थे तो चल जाता था। अभी गुरुजी को भी पता है कि हाथ भी लगाया तो माता पिता सबसे पहले हमें ही जेल में डलवा देंगे, इसलिए जैसे भी है चला लो। उपमन्यु को तो गुरुजी ने कह दिया कि तू जाकर के गैया चरा। और देखो पराकाष्ठा देखना कि परीक्षा कितनी कठोर है गुरु की शरण में रहने की। गैया भी चराने लगे। एक तो भोला भाला शिष्य है, गैया भी चरा रहा है, और उसके पश्चात में 3 दिन हो गए, भूखा भी है। गुरुजी रोटी की भी नहीं पूछ रहे, एक बार भी नहीं कहा कि बेटा कुछ खा ले। और उसने देखा कि गुरुजी तो पूछने वाले हैं ही नहीं, मैं खुद ही क्यों ना कुछ खा लूं। फिर गुरुजी ने एक दिन पूछा कि हृष्ट पुष्ट दिखाई देते हो, आश्रम में तो खाते नहीं, कहीं तो खाते होंगे, क्या खाते हो? तो उसने कहा कि गुरुजी मैं तो गाय चराने जाता हूं, और गाय चराते चराते जब भूख लगती है तो गायों का दुग्ध निकाल करके दूध पी लेता हूं। गुरुजी ने कहा ये तो गलत बात है, तुम गायों का दूध कैसे पी सकते हो? उन पर तो बछड़ों का अधिकार है, और तुम दूसरे के अधिकार का पान कर रहे हो, ये गलत बात है। आज से दूध पीना बंद करो गाय का। दूध पीना भी बंद कर दिया। गुरुजी ने कह दिया तुम्हारे कारण बछड़े बेचारे आधा दूध पीते होंगे, भूखे रह जाते होंगे। फिर कुछ दिनों तक वो बिना दूध के रहा। तब फिर गुरुजी ने पूछा कि अब क्या खाते हो? तो उसने कहा कि गुरुजी वो जो ऊपर से फल टूट करके गिर जाते हैं ना अपने आप जंगल में, तो मैं भटकते भटकते जो कुछ मिल जाए उस फल को उठा के पा लेता हूं। तो गुरुजी ने कहा बिल्कुल गलत करते हो, उन पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पशु ऐसे हैं, हिरन जैसे पशु हैं जो पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, और प्रकृति उनके लिए वो फल गिराती है, उसे खा करके उनका पेट भरता है, और तुम वो खा करके तुम उनके अधिकार का हनन कर रहे हो। अब देखो परीक्षा ये चल रही है शिष्य की, शिष्य को मजबूत बनाने की प्रक्रिया चल रही है। तुम ये नहीं खा सकते, मना कर दिया नहीं खाऊंगा आज के बाद। फिर कुछ दिन बीते, फिर गुरुजी ने कहा कि अब तो फल भी नहीं खाते, लेकिन बालक तो अब भी ठीक ठाक दिखाई देता है, अब क्या खा रहे हो? तो बालक ने कहा कि गुरुजी गाय भोजन करने के बाद जब जुगाली करती है ना, मुंह चलाती है, तो उनके मुख से फेन गिरता है, और मैं उसी फेन का पान करके अपने शरीर को ताकत देता हूं। गुरुजी ने कहा ये भी अपराध करते हो, गाय तो बड़ी दयालु होती है, और तुम्हारा पेट भर जाए इस उद्देश्य से वो थोड़ा ज्यादा जुगाली करती होगी, तुम्हारे पेट भरने के लिए गाय को कष्ट उठाना पड़ रहा होगा, बंद करो ये। बालक ने वो भी कर दिया, और फिर भूख के मारे एक दिन विषैले पत्ते खा लिए, फल का मना कर दिया। कोई भी ऐसा फल नहीं खा सकता जिससे किसी का पेट भरता हो। तो उसने विचारा कि जो कड़वे पत्ते हैं वही खा लूं, कम से कम थोड़ी पौष्टिकता तो मिलेगी। वो खाने से फिर कुछ विषैले पत्ते एक दिन गलती से खा गया और अंधा होकर के कुएं में गिर पड़ा। वहां फिर अश्विनी कुमार आए और उन्होंने आकर के उसे बाहर निकलने के लिए कहा, तो
बताते हैं कि उसको कुछ खीर आदि खाने को दी थी और कहा कि ये खा ले, तेरी आंख भी ठीक हो जाएगी, हम तुझे बाहर निकाल देंगे। तो उपमन्यु ने एक ही शब्द कहे कि जब तक गुरुजी को पूछ ना लूं तब तक मैं ये खीर नहीं खा सकता। ये मेरे अधिकार क्षेत्र में आती है कि नहीं, मुझे ये पता करना पड़ेगा। और ये सुन के अश्विनी कुमार प्रसन्न हो गए, बोले बस आज तेरी परीक्षा पूरी हो गई। जो गुरु चाहते थे तूने गुरु शरणागति को पा लिया है। और जब गुरु शरणागति बिल्कुल अपने अंतिम छोर पर पहुंचती है तब गुरुजी स्वयं आते हैं। फिर गुरुजी दौड़ करके आए और कुएं के अंदर पड़े हुए उपमन्यु को बाहर निकाला, अपने हाथों से उसको खीर खिलाई। फिर दुनिया जानती है कि उपमन्यु एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे। और कभी कभी बिना पढ़े सहर्ष विद्या आ जाती है, कृपा के द्वारा विद्या आ जाती है। जैसे हमारे महाकवि कालिदास हुए हैं, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुए। अनायास एक जीवन में एक क्षण आया बस, और वो क्षण को हम कृपा का क्षण कहते हैं। वो शरणागति का क्षण है, वो क्षण जीवन में कभी कभी आता है और अनायास वस्तुएं मिल जाती हैं, प्राप्त हो ही जाती है। इतना लेकिन प्रेम होना चाहिए, हम वहां तक पहुंच सके, हमारा हृदय उतना दृढ़ हो, उसके लिए हमें बनना पड़ेगा। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अब पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर।